हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन, जो कि 2018 का पेपर है। प्रीवियस ईयर 17 अगस्त 2018 शिफ्ट 1। इसका पूरा सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए और पूरा देखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट में थोड़ा सा इसे सही कर दो। देखिए दोस्त, ज़्यादा हम शुरू में बोलते नहीं, क्योंकि हमें उतनी विज्ञापन करने आती नहीं है। मैं पढ़ाना जानता हूँ, पढ़ाना सिर्फ वही उसी टॉपिक पर बात करता हूँ। तो इसलिए दोस्त बने रहिए आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, रामा को ये लिखा गया है, तो सीता को क्या लिखा गया। तो यहाँ पर देखिए SARAMA, इसको क्या लिखा है MARA, ये लिखा है। तो सीता को क्या लिखना होगा, सीता को क्या लिखनी होगी। तो यहाँ पर देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। आर कहाँ गया, यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो सेम टू सेम यहाँ पर ऐसे कर देना, ST, ये I, ये A। तो TISA कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है दोस्त, इससे पहले हम 14 अगस्त का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों का सॉल्यूशन करा दिए थे। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको भी जाकर देखें, अच्छे क्वेश्चन है उनमें भी। देखिए, वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है, वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है। जैसे GTH हार्मोन हो गया, ये तो मनुष्य में, और भी जैसे पेड़ पौधे में भी वृद्धि हार्मोन होती है। तो इसका काम क्या है, कार्य क्या है। तो क्या करता है, कभी कभी विकास प्रोत्साहित के रूप में, कभी कभी विकास के अवरोधक के रूप में भी काम करता है वृद्धि हार्मोन। जैसे मान लीजिए अगर पेड़ की बात लेते हैं, पेड़ को बहुत लंबा दूरी तक भगा देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी तक जाना भी तो हानिकारक है कि नहीं। तो टूट भी जाते हैं ज़्यादा वृद्धि होने की वजह से, तो अवरोध भी कर होते हैं। जैसे मनुष्य में भी GTH हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है। तो ये भी क्या करते हैं, वृद्धि के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कदा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इनमें हम लोग जो इंक्लूड करेंगे, देखिए मैथ, रीजनिंग, GK, GS, करंट अफेयर को बस छोड़ देंगे। करंट अफेयर को हम लोग इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर पुराना वाला इसमें होगा, जो जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ओके, यहाँ पर देखिए 435 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें जोड़े जाने वाले सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यानी इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसके आसपास पूर्ण वर्ग क्या होता है, 441 किसका, 21 का, इसी का ना। इससे तो कम 400 होता है, लेकिन कम ना होता है 20 का, लेकिन इसके आसपास जाना है। तो 441 होगा, और यहाँ पर है कितना, 435। इसका मतलब हमें 6 ऐड करनी होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप 6 ऐड कीजिएगा 435 में, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। वही तो पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या। क्या इससे और कोई छोटी है क्या, नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। X की ओर इशारा करते हुए Y कहता है, ठीक है, X मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तब XY से किस प्रकार संबंधित है, तब XY से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं। Y कहता है X मेरी माँ,
यानी y कहता है x मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो y की माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है कौन? x। तो यहाँ पर y और x किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर कैसे संबंधित है? y x से पिता के रूप में। कैसे है? जैसे मान लीजिए इसका बेटा ये हुआ तो ये x का कौन हुआ? पिता। हमने ये रिलेशन लिया। जैसे कहने का मतलब आज थोड़ा बनाने में लिखने में प्रॉब्लम हो रही है दोस्त। कारण है कि जो मेरा प्रॉपर सेटअप जिस जगह पर था उस जगह से थोड़ा हटाना पड़ गया, क्योंकि घर में थोड़ा काम चल रहा है, तो इसलिए लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पर ओके। तो जैसे हम एक रिलेशन को लेते हैं, अगर भाई बहन का रिलेशन लेना है, जैसे कि x y का भाई है, सीधा जाना है, या y की बहन z है, तो ये सीधा जाना है। अगर यानी इससे पहले वाले जाने से बाप दादा में जाना है, तो पिता के रूप में अगर मान लीजिए x का पिता कोई m है तो ऊपर जाना है, और इसका पिता कोई और है तो और ऊपर जाना है। तो इस तरह से, और इसका अगर पुत्र कोई और है तो नीचे जाना है, नीचे जाना है। तो इस तरह से आप रिलेशन को रिलेट कर सकते हैं, और प्लस माइनस का भी चिन्ह दर्शा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए x पुरुष है, प्लस लीजिए, y अगर स्त्री है तो उसको माइनस लीजिए। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, इससे जल्दी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा, x की ओर इशारा करते हुए y कहता है x मेरी माँ, यानी y की माँ को हमने गोल घेरा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई चीज का नहीं दिया गया है तो उसको, अगर स्त्री की बात कर रही है तो आप जीरो ले, यानी वृत्त के रूप में ले सकते हैं। अगर पुरुष की बात कर रहा है तो आप रेक्टेंगल या स्क्वायर के रूप में ले सकते हैं, वर्ग के रूप में ले सकते हैं। x मेरी माँ के इकलौते पुत्र, इसकी माँ के इकलौते पुत्र तो यही होगा, और इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो पुत्र का पुत्र है, ये भी पुत्र, ये भी पुत्र। तो यहाँ पर अब पूछ रहा है y x से किस प्रकार संबंधित? y x से, यानी x का, यानी y का x कौन लगेगा? तो कहने का मतलब x का y पिता लगेगा, है कि नहीं? यहाँ पर इस तरह से इसको बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। चार संख्याएं ABCD इस प्रकार है जिनका औसत 16 है। A और B का औसत 9.5 है। C और D का औसत क्या होगा? चलिए, तो यहाँ पर औसत दिया है A प्लस B प्लस C प्लस D का औसत दिया है, तो योग कैसे निकालेंगे? औसत गुना कुल कितने संख्या है? 1 2 3 4, इन सभी का योग कितना हो जाएगा? 64। ओके, फिर यहाँ पर A और B का औसत दिया है 9.5। A प्लस B का औसत जो है कितना है? 9.5। 9.5 योग निकालने के लिए कितनी संख्या है? 1 2, 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? ये 19। ओके, 9.5 दूनी 18, यानी 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, यानी 1, तो 19 हो गया। अब पूछ रहे CD की औसत क्या होगी? तो इन सब चारों के योग में से AB का योग घटा दीजिएगा तो CD ही तो बचेगा, है कि नहीं? तो घटाइएगा तो क्या बचेगा? C प्लस D का योग बचेगा। 64 में 19 घटाइए, 5, 14 में 5 गया 9, इधर 5 में 1 गया 4, 45। ओके, अब इनका औसत निकालना है। योग तो ये हो गया, तो औसत निकालना है C और D का।
इसका मतलब C प्लस D का औसत जब निकालिएगा तो इसको 2 से, क्योंकि दो संख्या है C प्लस D, C प्लस D, तो यहाँ पर 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 22.5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप देखिए औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल योग अपॉन कुल संख्या, कुल नंबर कुल संख्या, यही ना, यही करते हैं। तो यहाँ पर कुल योग 45 था और इन दोनों की संख्या कितनी है 2, इनकी 2 से भाग दे दीजिएगा तो आंसर है कि नहीं। तो इसका आंसर इतना हो गया। नेक्स्ट, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए, कौन सा अस्थाई ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, कठोर और मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर देखिए पोलन कायमा जो है ये पौधों को नरम बनाता है, लचीला बनाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पौधा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, वो टूटे नहीं कोनों पर। जैसे यहाँ पर ये पौधा जा रहा था, यहाँ से एक टहनी निकल गई, इस जगह जो ऊतक होगी वह पोलन कायमा होगी ताकि इसको लचीला बना कर रखे और टूटे ना, है कि नहीं। और स्क्लेरन कायमा ये कठोर बना कर रखता है। जैसे ये स्क्लेरन कायमा ज़्यादातर कवरिंग वाले फलों में होते हैं, जैसे कि मान लीजिए नारियल का जो कवर बनता है वह स्क्लेरन कायमा, बेल का कवर, इन सब का ये होता है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे भी इसको ऑपोजिट याद रख सकते हैं। देखिए को से कठोर होता है, लेकिन कठोर लेना नहीं है, उसका ऑपोजिट नरम लेना है कि नहीं। बस इसको याद रखिएगा तो स्क्लेरन कायमा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि कठोर के लिए क्या आंसर होगा, स्क्लेरन कायमा। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, x² प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 हो तो कोई हल नहीं है, तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा। जब कोई हल ना हो तो विविक्तर d बराबर जो होता है, d का जो मान होगा 0 से छोटा होगा। किससे होगा, 0 से छोटा। आप लोग श्रीधराचार्य नियम 10th में पढ़े होंगे, उसमें अगर d बराबर 0 हो तो 2 समान हल निकलेंगे, 2 समान मूल निकलेंगे, वास्तविक और 2 समान मूल्य निकलेंगे। अगर d का मान कहने का मतलब d का मान बड़ा हो 0 से, तो यहाँ पर दो अलग अलग मूल्य निकलेंगे, 2 अलग अलग मूल्य निकलेंगे और वास्तविक होंगे और वास्तविक। लेकिन जब d 0 से छोटा होगा तो वास्तविक नहीं होगा और उसका कोई हल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में पूछा है k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए x के आगे जो होता है वह a होता है, x² का आगे जो होता है वह a होता है, x का गुणांक जो होता है वह b होता है और यहाँ पर जो होता है वो c होता है। तो विविक्तर d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, है कि नहीं। और ये बोल रहा है कि 0 से छोटी होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए। तो b यहाँ पर क्या है, k² और -4a के जगह पे क्या है, कुछ नहीं, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1, c के जगह पे k, c के जगह पे k है। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें और ये 0, तो यहाँ से k का जो मान निकलेगा, k का मान 4, k से बड़ा 4 निकलेगा और ये 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
किसी एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो उसको टोन कहा जाता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहा जाता है। ठीक है दोस्त, हम ऐसे ही यहाँ पर नहीं सॉल्व कराते हैं। पहले, इससे पहले हम भी एक बार इस पूरे पेपर को पढ़ते हैं, बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। इससे हमारे भी बेनिफिट होते हैं। जैसे कि अभी इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं, मैंने भी कई फॉर्म भरे हैं जिससे वहाँ हमारा फायदा होगा। आप लोग भी भरे होंगे कहीं ना कहीं, वहाँ भी आपका फायदा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप एलपी का सेट मार रहे हैं तो वो एलपी का क्वेश्चन सिर्फ एलपी में ही आएगा। आपका ग्रुपिंग भी आ सकता है, एनटीपीसी भी आ सकता है और टेक्नीशियन में भी आ सकता है। इस चीज को मैंने महसूस किया और देखा भी है। मैंने ग्रुप डी और एनटीपीसी का दोनों का एग्जाम दिया था, जिसमें एनटीपीसी CBT 1 CBT 2 दोनों भी निकाला हुआ था, है कि नहीं, और ग्रुप डी भी हमने निकाला। तो इसलिए हमने देखा कई जगह एनटीपीसी, यानी जो एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था वो ग्रुप डी में भी पूछा गया था। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैच करता है, क्योंकि रेलवे की अधिकतर एग्जाम टीसीएस लेती है और टीसीएस कहाँ से क्वेश्चन लाएगा, यही सबसे घुमा फिरा के देगा, है कि नहीं। भले ही एक ही सेट से नहीं देगा, लेकिन घुमा फिरा के तो देगा। मान चेंज कर सकती है लेकिन देगा। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल या तो आप ऑप्शन से बना लीजिए या फिर आप तरीके से बनाइए। अगर ऑप्शन से बनाएंगे तो जल्दी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 70 होता तो कितना होता? 4900। अगर यहाँ पर 70 होता तो कितना होता? 4900। लेकिन 77 है तो इसके आसपास में थोड़ा सा 5000 से ऊपर जाएगा, लेकिन इतना तो ऊपर नहीं जाएगा। ये कितना है? 89। अगर ये 90 होता तो कितना हो जाता? 8100। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता, इसलिए ये नहीं हो सकता है। और ये 47 ये भी कहीं ना कहीं 5500-5600 के आसपास आएगा। तो ऐसे नहीं, ऐसे एज्यूम कर सकते, ये भी नहीं हो सकता। एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर 81। जैसे देखिए, हम 81 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 81 का, चलिए यहाँ पर एक ट्रिक आप लोग को बताते हैं। तो अंकों का जो स्क्वायर निकालना है, कैसे आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे इसका हमें स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे निकालना है, देखिए 8, 1 और 2 सबको गुना कर दीजिए। कितना होगा? 8 1 8, 8 2 16। ओके, फिर 1 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा? 1। तो 2 संख्या में लेना है। कितनी संख्या में? 2 संख्या, 0 1 0 1 1 इधर से छोड़कर यहाँ से लेना है। फिर 8 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा? 64। इधर 64 लिख दीजिए, बस इनको ऐड कर दीजिए। 1 6 5 6 65 61, है कि नहीं। तो एज्यूम करके बना सकते हैं, आगे निकाल भी सकते हैं तरीके से, अगर आप जानते हैं तो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो कहीं हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। रेलवे का, अदर एग्जाम की बात हम नहीं करते, रेलवे का चाहे किसी भी चीज का एग्जाम हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, ये सवाल तो पूछना फिक्स ही है। भले ही सेम टू सेम डाटा नहीं रहेगा, लेकिन इससे रिलेटेड रहता है। और इसको हम एक सोल्व कराने का आसान तरीका आप लोगों को बताते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। हालांकि ऐसे देखिए, 3 कैलकुलेट करने में 15 फरवरी 2018 है, यहाँ से हमको 18 अप्रैल 2019 तक जाना है। तो कहीं ना कहीं दिन को कैलकुलेट कीजिएगा कि 15 फरवरी है 2018 है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो इसमें जो होगा 28 दिन का ही होगा फरवरी महीना। तो इधर जो बचा होगा 13 दिन बचा होगा। फिर फरवरी के बाद मार्च में कैलकुलेट करना है कितना दिन होता है। तो यहाँ तक जाना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट लगता है, इसलिए हम इसको ऐसे इस रूल से नहीं बनाते हैं। आपके लिए क्या लगता है पता नहीं, तो हम डायरेक्ट इसको देख लेते हैं, क्या ये डेट सही है, इस डेट में ये जो दिन निकला है वह सही है क्या। तो हम इसे डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। कैसे? 15 फरवरी, जैसे उस दिन हमने लिखाया था
मंथ कोड 033 614 625 035, ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड है। ठीक, फिर यहाँ पर कोड लिखना है फरवरी माह का कोड कितना, जनवरी फरवरी ये 3। ओके, फिर इसका लास्ट का 2 संख्या यहाँ पर लिख देना है 18। फिर 18 को 4 से भाग दीजिए, जितना बार में पूरा पूरा कटे, शेष से कोई मतलब नहीं। जैसे 18 को आप 4 से भाग दीजिएगा तो 4 चौके 16, 2 बच गया, इस 2 से कोई लेना देना, जो यहाँ पर भागफल है उससे मतलब है, उसको उतारिए। फिर इतना हो गया। फिर 2000 ईस्वी के लिए कोड का इस्तेमाल करना। 2000 ईस्वी के लिए हमने कोड बताया था कि 6 लेना है, और 1900 के लिए कोड बताया था कि आप लोगों को 4 लेना है। तो उसका ये वाला हम प्रॉपर एक वीडियो बनाए हुए थे, देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। वहाँ से आप कर सकते हैं, हालांकि यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखिए, इसको अब 7 से भाग देते हैं, तो 7 से भाग देने का मतलब है कि अगर हम 7 का यहाँ से सबको जोड़ेंगे फिर 7 से भाग देंगे, ऐसे ही 7 का मल्टीपल को अगर हम हटाते चल जाएं तो कम हो सकती है। जैसे 3 और 4 7 है कि नहीं। 18 6 कितना हो जाता है 24, 18 6 24, 24 में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा 3, और 3 और 15 कितना हो गया 18, 3 और 15 18। तो 18 को अगर 7 से भाग देते तो 4, 7 में 14 बच जाएगा कितना 4, शेष कितना बच जाएगा 4। इसी 4 से हमें लेना देना है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसी 4 से हमें लेना देना है। जैसे आप देखिए, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, यानी यहाँ तक जाना है, 7 तक जाना है। 7 1 2 3 4 5 6 7 या 0, 7 या 0 बचे तो रविवार हो जाता है। तो यहाँ कितना बचा है 4, 4 पर कौन सा है गुरुवार, तो यहाँ भी क्या है गुरुवार। तो इसका मतलब ये डेट जो लिखा हुआ है वो सही है, क्योंकि बताने में भले इतना टाइम लग रहा है, सोल्व करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए यहाँ पर 18 अप्रैल 2019 को कौन सा था, सब यही रूल यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। 18 अप्रैल माह जाना है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 6, उसके बाद लास्ट में 2 अंक लेना है 19 प्लस 2000 के लिए कोड लेना है। 2000 का कोड क्या है, अच्छा भाग देना है इसको, 4 चौके 16, 4 ही इसमें भी 4 ही आएगा अगर भाग दीजिएगा 19 को 4 से, तो है कि नहीं। शेषफल क्या बचेगा यहाँ, उससे कोई मतलब नहीं है कि नहीं। 4 और ईस्वी का कोड लिख देना है, ओके, उसको 7 से भाग देना। तो ऐसे ही सबको जोड़कर कटाइए या एक ही बार कटाइए, दोनों बात बराबर है। जैसे यहाँ पर देखिए 7 से हम कटाएंगे इसको, तो ये 7 दूनी 14, 4 बच गया, 6 4 10 4 14, ये भी 7 से कट गया, 9 19 6 24, 19 अप्रैल था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 0 33 614 625, कहीं गलती तो नहीं कर, देख लेते हैं। तो 7 दूनी 14 4, 6 4 10 4 14, 19 6 25 होता है, 25 होता है। इसको 7 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 4 शेष बचेगा, 4 शेष पर गुरुवार, इसका मतलब यहाँ भी गुरुवार आएगा। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से स्लो करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 576 का वर्गमूल क्या होगा, ये सबको बनाना पड़ेगा, इसे ये सब तो याद ही होना चाहिए, है कि नहीं। कि 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होगा, हालांकि आप लोग बना के देखिएगा, 24 गुना 24 करके देखिए इतना हो जाएगा, तो इसका मतलब यही वर्गमूल है। अगर आप मेरा शुरू से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो ये सब क्वेश्चन तो आसानी से आप लोग कर लेते होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान जीती गई पार्टी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्ट।
जिस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती हुआ है, जैसे ए बी सी डी पार्टी, कौन कौन, यही तो है, ए बी सी डी 4 पार्टी है। तो इसने दक्षिण में इतना जीता, पश्चिम में इतना जीता। इन्हीं सब का सम निकालना है। और कैसे फास्ट निकाल सकते हैं, इस बात को जरा समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। कैसे देखिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये 40 है, ये इधर का सेकंड स्थान का जोड़िए, 4 3 7 3 10 2 12, इसका मतलब यहाँ पर 120 है। अगर ये इकाई अंक को नहीं जोड़े तो 7 7 14 और 7 7 5 12 7 19, 120 प्लस 19, ये इतना आया है कि नहीं। इसके बाद इसके सेकंड स्थान पे 2 7 9 8 17, 170 प्लस 6 6 12 6 18 6 24, 170 प्लस 24, ओके। इसको ऐड कीजिए, 8 7 15 और 2 17, यानी 170 प्लस 3 1 4 4 4 8 1 9, 170 प्लस 9। ये तो देखने में ही सबसे छोटा लग रहा है, सबसे कम लग रहा है। तो ये कहाँ से जुटेगा, 7 1 8 7 3 10 1 11 11 22, ये डायरेक्ट जुट गया। तो इनमें देखिए 170 प्लस 24 सबसे ज़्यादा है कि नहीं, इनसे तो बड़ा है कि नहीं। ये इसमें जो बी है, ये इसने सबसे अधिक सीटें जीती है, बात समझ रहे हैं। तो ऐसे अगर ऐड कीजिएगा तो आसानी से बनेगा, थोड़ा फास्ट बनेगा। हालांकि कैसे भी आप ऐड कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण प्रकृति में अम्लीय है। अम्लीय, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ये तो लवण है, सोडियम एसीटेट ये भी लवण है, अमोनियम फॉस्फेट ये भी लवण है। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछा लवण की प्रकृति में अम्लीय है। लवण कौन सा लवण प्रकृति में अम्लीय है, ये प्रकृति में अम्लीय नहीं है, ओके। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 170 रुपया है, विक्रय मूल्य 130 रुपया, तो छूट प्रतिशत क्या है। यानी MRP 170 है, बेच रहा है इतना पे, तो छूट कितने का दे रहा है, 40 रुपए का, कितने पर, 170 पर, 170 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, बस कट गया था नहीं, यहाँ से ये कट गया, तो 400/17 है कि नहीं। 17 से भाग दीजिए, 7 दूनी 34, बच गया कितना, 6 7 51, बच गया 9 7 51, बच गया 9, यानी 23 दशमलव कुछ आएगा। तो 23 दशमलव, अच्छा 2 ऑप्शन में भागी दे देते हैं पूरा पूरा। देखिए 17 से, 7 दूनी 34, 6 ठीक 6 0, 7 51, बच गया 9, 0 लगा सकते हैं आप, 17 25 85, यानी 5 वाला, यहाँ 6 है तो ये 5 वाला राइट आंसर होगा, ओके। जरूरी नहीं कि पूरा ही सोल्व करें, आधा में भी आंसर आ जाए तो मार देना चाहिए, है कि नहीं। कुछ बड़ई नालसाज है, कुछ नालसाज दिहाड़ी में, कुछ बड़ई, ये बड़ई का हमने बनाया डायग्राम, ये नालसाज है, कुछ हिस्सा नालसाज में आ गया, ओके। कुछ नालसाज दिहाड़ी मजदूर, कुछ नालसाज दिहाड़ी मजदूर, हमने शॉर्ट नाम लिखा है यहाँ पर, पूरा नहीं लिखा, दिहाड़ी मजदूर ने DM लिख दिया। चलो मजदूर को भी DM की उपाधि देनी चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अब निष्कर्ष पे चलते हैं। कुछ नालसाज बढ़ाई है, कुछ नालसाज बढ़ाई है, हाँ बिल्कुल
इसका अगर कुछ हिस्सा इसमें है तो इसका भी कुछ हिस्सा इसमें है, तो ये 1 नंबर जो कंक्लूजन है वह सही है। कुछ दिहाड़ी मजदूर नालसाज है, कुछ दिहाड़ी मजदूर नालसाज है, बिल्कुल नालसाज में दिहाड़ी मजदूर का कुछ हिस्सा है कि नहीं है, तो ऐसे भी दूसरा भी सही है। तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भिन्न का चयन कीजिए, इनमें से भिन्न कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए हवा क्या है, गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण है, हवा जो है गैसों का मिश्रण है कि नहीं। मिश्र धातु, ये धातुओं का मिश्रण है, दूध, प्रोटीन, वसा, ये सब का मिश्रण है। लेकिन पानी क्या है, एक यौगिक है, पानी क्या है, एक यौगिक, तो ये अलग है कि नहीं। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए क्या है, एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I, ठीक है, विद्युत धारा I, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, t सेकेंड में प्रवाहित होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके माध्यम द्वारा निर्धारित किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे Q बराबर क्या होता है, I T, आप लोगों को ये फॉर्मूला तो पता होगा, Q बराबर I T होता है कि नहीं। और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो E से भाग दे दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, IT अपॉन E। इसका और भी डीप में हो सकता है, हम तो ऐसे ही याद रखे हैं। नेक्स्ट, वही समूह चुनिए जो निम्न वेन आरेख को दर्शाता है। ये वेन आरेख जो है, वेन डायग्राम, किससे सही होगा, चिकित्सक, मनुष्य, गाय, इन तीनों में रिलेशन यहाँ पर बता रहा है। ए बी सी, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, ए का रिलेशन सी से। तो कहीं ना कहीं क्या चिकित्सक का रिलेशन मनुष्य से हो सकते हैं लेकिन गाय से नहीं। क्या कुछ गाय चिकित्सक हो सकते हैं या कुछ गाय मनुष्य हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो 1 नंबर गलत। हाँ, कुछ पुरुष जो है चिकित्सक हो सकते हैं, कुछ महिला चिकित्सक हो सकते हैं, लेकिन क्या कुछ पुरुष महिला हो सकते हैं, नहीं, ये भी गलत है कि नहीं। बिल्ली, खिलौने, लकड़ी, क्या बिल्ली, खिलौने, लकड़ी कुछ कुछ हो सकते हैं कि कुछ बिल्ली खिलौना हो जाए, कुछ खिलौना लकड़ी हो जाए, कुछ लकड़ी बिल्ली हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये भी वेन डायग्राम गलत है। इसका आगे वाला देखिए, कार्यालय के लड़के, सरकारी कर्मचारी, शिक्षित व्यक्ति। हाँ, जैसे मान लीजिए कार्यालय में कुछ लड़के हैं, वह सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं या चिकित्सक भी हो सकते हैं, कुछ चिकित्सक लड़का भी हो सकता है, कुछ चिकित्सक सरकारी भी व्यवसायी हो सकते हैं कि नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ओके, नेक्स्ट, उस अक्षर समूह को चुनिए जो समूह से अलग है। बस यहाँ पर वॉवेल चुनना है और कुछ नहीं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट में अलग करना। जैसे वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यही तो 5 होते हैं। जिसमें ई है, आई है, ओ है, ये नहीं है, तो ये 1 नंबर वाला गलत है, समूह से संबंधित नहीं है। तो ये ऑप्शन बी में हमें मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट, मच्छर भी बहुत ज्यादा लग रहा है दोस्त।
गाड़ी जा रही थी, जाने देते हैं। ओके, देखिए ये तो हो गई। नेक्स्ट, ये भी इजी क्वेश्चन है कि नहीं। 60 का 15%, 23 का 45% पे है, इसका 45%, यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं। देखिए 60 का 15% का मतलब गुना किसका, x का 45% के बराबर है। परसेंट से परसेंट खत्म है कि नहीं। 45 से 3 बार में, 3 से ये 20 बार में। हालांकि बिना बना, थोड़ा इंटेलिजेंट बनता बच्चा जो होगा वो बिना बनाए इसको मारेंगे, है कि नहीं। सिर्फ देखेंगे और इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट, और आप लोग भी इंटेलिजेंट बनिए, ऐसे गुजारा नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखिए, एक प्रसारण केंद्र 71 गुना इतना 10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की गति से तरंगों को प्रसारित करता है। तो तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, यहाँ पर देखिए आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर c/v। तो ये आपका c है, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो ये प्रकाश की ही चाल है जो कि यहाँ पर तरंग की गति के रूप में दिया है। और यहाँ पर ये आपका v है, वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ, यानी तो यहाँ पर ये आपका v है। बस यहाँ पर पुट कीजिए 71 गुना 10⁴ और यहाँ पर 3 × नहीं, उल्टा कर रहे हैं, c, यहाँ पर देखिए c 3 × 10⁸ अपॉन 21 × 10⁴। इसको सोल्व कीजिएगा, भागों दीजिएगा, तो ऐसे यहाँ 10 से ये कितने बार में 4 टाइम में, यानी 10⁴ बच जाएंगे, भागों में पावर घटता है बस। और ज़्यादा इसको हल कीजिएगा तो ये आपका निकल कर आएगा। हमने कैलकुलेशन किया था, आप भी कर लीजिएगा मोबाइल से। नेक्स्ट, जो कहना आप सब इतना बड़ा भाग देना पॉसिबल क्या है, पॉसिबल तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हमने शॉर्टकट अपनाया। प्रजनन के लिए फूल में आवश्यक अंग कौन सा होगा। प्रजनन के लिए फूल में कौन सा होगा, तो पुंकेसर और स्त्री केसर, यानी पुरुष वाला भाग पुंकेसर, स्त्री वाला भाग स्त्री केसर, ये जरूरी है कि नहीं। ऐसे जंतु के लिए अलग चीज होते हैं, ये पुष्प के लिए ये है, जंतु के लिए तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रजनन अंग कौन सा है कि नहीं। अच्छा आप लोग बताइएगा, हम बता रहे हैं क्या वह सही है कि गलत है। जैसे जंतु में अगर पुरुष में ही, मनुष्य में ही ले लिया जाए, मनुष्य में तो स्त्री के लिए अंडाशय और पुरुष के लिए टेस्टिस यानी वृषण। क्या ये है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, ₹87 को जेम्स और राधा के बीच 1:2 में बांटा गया था, तो राधा को कितने पैसे मिले। देखिए इसमें स्मार्टनेस दिखाना जरूरी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि नहीं भी बनाइएगा तो आंसर आएगा कैसे।
राधा बाद में है, अनुपात में भी बाद में क्या है 2, और 2 से सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर मल्टीपल में है, ये 58। और कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। आसानी से निकाल सकते हैं। 2 का अनुपात में 2 है तो 2 का मल्टीपल में होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में है, तो इसलिए डायरेक्ट मार सकते हैं बिना बनाए। हालांकि बनाना चाहते हैं तो बनाइए। दोनों को मिला के मान लीजिए कि इसको 1x और यानी किसको, जेम्स को और राधा को 2x, और दोनों को मिलाकर कितना मिला 87 रुपया, है कि नहीं? तो यहाँ से 3x बराबर 87, तो x बराबर क्या 29, तो हमें कितना चाहिए 2x, तो 2x के लिए क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, 29 गुना 2 कितना होगा 58। तो इतना करना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये आपका करंट अफेयर है, पढ़ लीजिएगा, मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा। इसका आंसर ये है, आप लोग पढ़ दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट। ये प्रश्न अच्छा है, ये प्रश्न बहुत बार देखे हैं, पूछा गया है, और ये प्रश्न जहाँ तक हमें लगता है कि बिहार दरोगा वाला में भी पूछा गया था, है नहीं? तो देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, और इस क्वेश्चन को करने में बहुत लोग को बहुत परेशानी होता है। चलिए इसका सॉल्यूशन एक बता दें, हालांकि चलिए बता दें। 2 4 ये त्रिभुज है, इसका बोल रहा है शीर्ष ऐसे ऐसे है, एक 2 4 है, एक -3 -1 है, एक है 5 3, इस तरह से। तो हालांकि इसमें अगर आप फार्मूला लगाने जाइएगा तो बहुत बड़ी फार्मूला होता है, हाफ x1 y2 -y1, इस तरह से करते जाइएगा, बहुत लंबा फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हालांकि हम शॉर्टकट बताते हैं इसका, एक नया तरीका, हो सकता है आपके लिए नए हो, कुछ लोग जानते भी हो सकता है जानते भी हो। देखिए 2 4 जो दिया है पहले लिख लीजिए, -3 -1 और 5 3 5 3, ओके, इतना। तो इनमें से किसी एक को जीरो बनाने का कोशिश कीजिए, जैसे हम ये वाला बना रहे हैं। हालांकि आप इसको भी बना सकते हैं, अगर इसमें 2 घटाइएगा तो ये 0 बनेगा, इसमें 4 घटाइएगा तो ये 0। हालांकि हम इस वाले को 0 करेंगे, आसान होगा करने में। जैसे इसमें +3 कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा, और इसमें +1 कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो एक भुजा को हमने 0 कर दिया, एक शीर्ष को हमने 0 कर दिया। ओके, तो जो चीज इसमें की है वही चीज सब में कीजिए। 3 +1 +3 +1, इसको अब नहीं लेना है, इसको लेना है, इसको ऐड कीजिए। 3 2 5 4 1 5, इसको ऐड कीजिए। 5 3 8 3 1 4, ओके। अब बाहर बाहर गुना कीजिए, 5 चौके 20, अंदर अंदर गुना कीजिए, 8 पंचे 40, ठीक है। इन दोनों का अंतर लीजिए, क्या लेना है अंतर। अंतर कितना आएगा -20, इसको 2 से भाग दे दीजिए, कितना आया -10। और माइनस में कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं आ सकता है कि नहीं, तो इसलिए माइनस से कोई लेना देना नहीं। 10 इसका राइट आंसर। क्षेत्रफल कभी माइनस में आएगा क्या? नहीं आता है कि नहीं। तो ये 10, तो ये ट्रिक था दोस्त, इसको बनाने का कर सकते हैं इसे, और इससे जल्दी आसानी से बनेगा भी। उस फार्मूले को आप लोग देख लीजिएगा, 10th में वो फार्मूला आप लोग को बताया गया होगा। नेक्स्ट, क्या है, कोई आम संतरा नहीं है, यानी कोई
मैंगो ऑरेंज नहीं है। ओके, ऑरेंज नहीं है, तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं हमने किया। कोई संतरा सेब नहीं है, यानी कोई भी जो ऑरेंज है वह सेब नहीं है, एप्पल नहीं। कोई भी ऑरेंज एप्पल नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन इसका रिलेशन हो सकता है अभी, लेकिन कहा नहीं है। ठीक है, कुछ आम सेब है। देखिए कहा है, कुछ आम सेब है, यहाँ पर कुछ मैंगो एप्पल है। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये डायग्राम बना। ठीक है, कोई सेब आम नहीं है, कोई सेब यानी कोई एप्पल मैंगो नहीं है, ये बात तो गलत है। यहाँ तो है, यहाँ रिलेशन तो बता रहा है, 1 नंबर गलत। कोई सेब संतरा नहीं है, कोई एप्पल ऑरेंज नहीं है, ये बात सही है। इसका कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है कि नहीं? नहीं। कुछ संतरे आम है, कुछ संतरे आम है, कुछ ऑरेंज मैंगो है, नहीं है दोस्त। इसका कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। सभी सेब आम यानी सभी एप्पल मैंगो है, नहीं। कुछ है, कुछ, सभी तो नहीं है, गलत। तो सिर्फ ओनली वन, 2 सही है। ओनली वन इसका जो निष्कर्ष निकला, 2 इच राइट आंसर। केवल 2 अनुसरण करता है। ओके, केवल 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 8% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 4400 रुपए की राशि कितने समय में इतना रुपए हो जाएगा? है कि नहीं? इतना हो जाएगा। ठीक है, जब अर्धवार्षिक की बात हो तो रेट जो भी दिया रहे उसको आप 2 से बाहर दे दीजिए, तो ये कितने परसेंट बन जाएंगे? 4%। ओके, और समय जो भी हो, टाइम जो भी हो, उसे 2 से गुना कर देना है। 2 से क्या कर देना है? गुना कर देना है। टाइम जो भी हो, तो मान लेते हैं टाइम t होगा, तो जो कि मूलधन जो यहाँ पर दिया है वह 4400 दिया है। ठीक है, और अमाउंट बन जाता है, अमाउंट 4576 रुपये। अमाउंट मतलब मूलधन प्लस CI, ये तो अमाउंट होगा, यानी मिश्रधन होगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। ऑप्शन का सहारा लेकर आप आसानी से बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6 महीना लेते हैं, कितना हो जाएगा? अगर टाइम 6 महीना लेता है यानी 12 महीने। 12 महीने का मतलब कि 12 मंथ का मतलब क्या है? 1 ईयर, है कि नहीं? अब 1 साल का निकालना है, और 1 साल का आपको लोगों को पता होनी चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, दोनों इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ से चेक कर लेंगे, क्या इसका अगर 4400 का 1 साल का साधारण ब्याज ही निकाल लें, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का मान होता है 1 साल में। जो जितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा उतना ही साधारण ब्याज होगा 1 साल में। हालांकि दूसरा वर्ष में चेंज हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। रेट कितना लेना है? 4%। तो यहाँ पर देखिए CI निकल कर आएगा, या तो यहाँ SI निकल कर आएगा। 1 साल में CI SI दोनों बराबर होता है, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ से कितना आया? 4 चौक 16, 4 चौक 16, 117, 176। 176 इसमें ऐड कीजिए, 4400 में 176 ऐड कीजिए, 6 7 5 4 45 76। अमाउंट क्या 45 76 है? तो इसका मतलब ये जो हमने 6 महीना एज्यूम किया ये राइट है। हालांकि 1-2 ऑप्शन कीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं ऑप्शन, कभी कभार ऑप्शन से भी करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट, आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारी थोड़ी सी तबीयत खराब सा लग रहा है, इसलिए मैं उतने प्रॉपर
नहीं बता पा रहा हूँ, थोड़ा माइंड सा डिस्टर्ब लग रहा है, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। तो 38 क्वेश्चन करके बाकी बात जो 45 क्वेश्चन होंगे वह नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके, तो x 94 प्रश्नों का उत्तर देता है और 141 अंक प्राप्त करता है। प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। तो x द्वारा गलत उत्तरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि सही उत्तर उसने कितना दिया होगा। सही उत्तर मान लेते हैं, सही उत्तर जो किया होगा x किया होगा, x नहीं x यहाँ पर दिया है, m मान लेते हैं, सही उत्तर m दिया होगा। तो गलत उसने कितना किया होगा, गलत उत्तर कितना किया होगा। तो 94 में से m गलत किया होगा, क्योंकि m अगर सही किया होगा तो उसमें से 94 में से m गलत हुआ होगा, यही ना। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सही उत्तर पर हमें कितने नंबर मिलता है, 4 नंबर है कि नहीं, कितना मिलता है 4, माइनस गलत उत्तर पे हमें कितने मिलता है 1 नंबर, 94 माइनस m, और इस पर हमें 1 नंबर, और टोटल कितना मिल गया 141। क्योंकि देखिए जो नंबर कटेगा हुआ तो घटेगा कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पर घटाएं। जो नंबर कटेगा, जैसे मान ली निगेटिव होता है तो वो घटता ही है ना, आपका जो ओरिजिनल में नंबर है उसमें से घट जाता है। आप जो सही किए जिससे उसमें से घट जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से सोल्व कीजिए, 4m माइनस 94 माइनस प्लस m बराबर 141। मच्छर भी काट रहे हैं दोस्त। 5m आप लोग समझते नहीं हमारा मजबूरी, है कि नहीं, और कहते हैं सपोर्ट करने तो वो भी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के लिए इतना कष्ट से मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐड कीजिए, 5m बराबर 532 इतना। तो m बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 235/5। देखिए 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 47। तो 47 उत्तर उसने सही किया है। तो गलत कितना किया होगा, तो 94 माइनस m का मान 47 आया है, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 14 7 लास्ट में 7 आएगा। लास्ट में 7 दो ऑप्शन में है, यहाँ भी है, तो इनमें तो नहीं, ये दोनों तो नहीं हो सकता है, घटा ही लीजिए पूरा। और यहाँ से 4 में 4 जाएगा, 4 47, तो 47 राइट है। ओके, मच्छर दिया भमोड़ के। नेक्स्ट चलिए, 5 व्यक्ति PQRSTU एक पंक्ति में खड़े हैं, बीच में कौन है। चलिए तय करते हैं बीच में कौन है। Q T के बाईं ओर है, Q जो है वो T के बाईं ओर है, ठीक है, ऐसे हो सकता है। P और T के बीच में S है, P और T के बीच में S है, ठीक है, S P और T के बीच में है, या ये हो सकता है। ये होने का मतलब है कि R इधर होगा, है कि नहीं। तो पूछ रहे बीच में कौन है। इस स्थिति में तो पता चला कि बीच में कौन है, लेकिन ये भी तो हो सकता है Q R यहाँ पर हो, उसके बाद T S P ऐसे। अभी भी तो T के बाईं ओर ही Q है, तो है कि नहीं। या तो ये भी हो सकता है Q यहाँ पर कह सकते हैं
ये दो कंडीशन बनता है, लेकिन दो कंडीशन तो कंफ्यूजन न रह जाता है कि कहाँ पे रियल में है कि नहीं। तो इसलिए ना तो एक से ना ही दो से, ना ही एक ना ही दो, दोनों गलत है कि नहीं। नेक्स्ट, चलो इस क्वेश्चन को कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप मान रख के करते हैं तो हो सकता है कि कहीं करने में गलती हो जाए, इसलिए आप पहले इसको सोल्व कीजिए। कैसे? हाथ से लिखिए, 1 मिनट। देखिए कैसे, आप ऐसे ले सकते हैं, आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इसका और इसका एलसीएम। क्या बनेगा? साइन 30 इंटू 1 प्लस कोस 30 ये बनेगा, है कि नहीं? इतना बनेगा। अब इससे भाग दीजिएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? साइन स्क्वायर 30 प्लस यहाँ पर इससे भाग दीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा? ये वाला, और ये वाला बचेगा, ऊपर वाले से गुना होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बनेगा नहीं, 1 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री ये बनेगा। अरे स्क्वायर नहीं, यहाँ पर स्क्वायर बनेगा। ये इसको सोल्व और ज़्यादा कीजिएगा तो साइन स्क्वायर 30 प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर 30 प्लस 2 ए की जगह क्या? 1 कोस 30, तो 2 कोस 30 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कोस 30 अपॉन साइन 30 इंटू 1 प्लस कोस 30, 1 प्लस कोस 30 ये। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1, ये वाला 1 पहले से, प्लस 2 कोस 30, 2 कोस 30 ये नीचे में क्या? 1 साइन 30। ये मान रखने से बेहतर है कि आप ऐसे बना लीजिए। ये देखिए ना, मैं थोड़ा डिस्टर्ब की वजह से हम अति हो रहे हैं। 1 प्लस कोस 30, ठीक है। यहाँ से ये 1 और 1 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? 2, तो अंदर में क्या बचेगा? 1 प्लस कोस 30, यही तो बचेगा कि नहीं? नीचे क्या? साइन 30 इंटू 1 प्लस कोस 30, ये कट गया, बचा क्या? यहाँ पर लेते हैं 2 साइन 30। अब यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, 2 साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2। ये 2 उठकर ऊपर चल जाएंगे, यानी 2 गुना 2/1, 2/1, तो 2 दूनी 4, कितना हो गया? 4। ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो हाफ पार्ट बनाएंगे वो प्रॉपर आपको मिलेगा, क्योंकि इस जगह भी उतनी अच्छी सेटअप नहीं है और लिखने में भी दिक्कत हो रही है, और बिना खुले छत में बना रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मच्छर वगैरह लग रहा है, हमारे इधर मच्छर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे बगल में तालाब भी है और नाली सब भी खुला है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो नेक्स्ट टाइम जो बनाएंगे इसका पार्ट 2, यानी इसका आधा 45 क्वेश्चन जो करवाएंगे उसमें आपको प्रॉपर मिलेगा। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।